हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। देन आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो हम बात कर रहे थे आज अपने टॉपिक पे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस टाइम हम अपना 6 पेपर कवर कर रहे हैं। 6 पेपर में हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड यूनिट चल रही है। थर्ड यूनिट में भी हम लोग अपना फर्स्ट सेकंड एंड 3.1 3.2 एंड 3.2 कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे 3.4 की। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, पहले इसके बारे में बात करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो आज हम 3.4 पढ़ने वाले हैं। 3.4 में हमारा क्या क्या है देख लेते हैं। स्ट्रैटेजीज एंड अप्रोचेज, मतलब रणनीतियाँ और दृष्टिकोण। इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड अल्टरनेट प्रोग्राम फॉर प्री स्कॉलर्स एंड देयर पेरेंट्स। ये किसके लिए है? आपका LEP, लीप, इसे शॉर्ट फॉर्म में लीप बोलते हैं, मतलब लर्निंग एक्सपीरियंस एंड अल्टरनेटिव प्रोग्राम। तो इस तरह से आप इसका शॉर्ट फॉर्म से फुल फॉर्म भी अपना नोट डाउन करके रख सकते हो। किन लोगों के लिए है? प्री स्कॉलर्स, जो बच्चे प्री स्कूल वाली एज के होते हैं, और उनके पेरेंट्स को इंटरवेंशन करने के लिए। उसके बाद बात करें अर्ली स्टार्ट डेनवर मॉडल, ELWD। तो इसकी भी फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म आप दोनों अपने पास नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद है जॉइंट अटेंशन, सिम्बॉलिक प्ले, इंगेजमेंट एंड रेगुलेशन, JASPER, फ्लोर टाइम। ऐसी हमारा क्या है, अटेंशन बच्चों का किस तरह के लिए प्रोग्राम है। ऐसे बच्चों का जो अपने टेंशन नहीं दे पाते, उन्होंने हम किस तरह से एक्टिविटीज़ में इंगेज कर सकते हैं। इसमें हम आज पढ़ेंगे LEAP, LSTM और हमारा JASPER। जैसे कि इस बुक में आपको दे रखा है, पहले JASPER के बारे में बता रखा है, तो हम पहले आज इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, JASPER के बारे में। उसके बाद हम लीप और ESGM के बारे में बाद में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है संयुक्त ध्यान, अटेंशन, किसी भी प्रतीकात्मक खेल, सगाई और विनिमय। सगाई से मतलब किसी चीज़ में किस तरह से आप इंगेज रह सकते हो, टच पर रह सकते हो। दृष्टिकोण को ऑटिज्म अनुसंधान और उपचार केंद्रों में डॉक्टर कोनी आर बख्तबट्टम द्वारा विकसित किया गया है। ये जो उन्होंने है, ये कौन सा आपकी स्ट्रैटेजीज एंड अप्रोचेस, किस तरह से आप इन बच्चों को देखते हो जो ऑटिज्म वाले होते हैं, उनके लिए एक दृष्टिकोण तैयार किया गया है। ये विकासात्मक और व्यवहारिक सिद्धांतों के एकीकरण पर आधारित एक उपचार दृष्टिकोण है। क्या है ये? आपका एक ऐसा अप्रोच है जो बच्चों के डेवलपमेंट और उनके बिहेवियरल प्रिंसिपल को क्या है, एक आधार करके एक मॉडल तैयार करता है। यह मॉडल क्या है? संयुक्त ध्यान के मतलब किस तरह से आप बच्चों का अटेंशन दे सकते हो, किस तरह से इमिटेट कर सकते हो, और खेल के संदर्भ में सामाजिक संचार की नींव को किस प्रकार से लक्षित कर सकते हो, आप सोशल कम्युनिकेशन बच्चे के अंदर किस तरह से डेवलप करते हो। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है करने के लिए। प्राकृतिक रणनीतियों को उपयोग करते हैं कि हम बच्चों को उनकी एक्टिविटीज़ में इंगेज करने के लिए किस तरह से नेचुरल अप्रोचेस का यूज़ करते हैं। हस्तक्षेप के प्रारंभिक कार्यान्वयनकर्ता में माँ बाप और शिक्षक शामिल हैं। जब भी आप बच्चों के लिए कोई इंटरवेंशन प्रोग्राम वगैरह बनाते हो, तो उसमें पूरी टीम इंक्लूड की जाती है। यानी टीम में आपके पेरेंट्स, उसके जो टीचर्स होते हैं और अदर प्रोफेशनल सब इंक्लूड किए जा सकते हैं, जिसका अंतिम लक्ष्य क्या होता है, जिनका पर्पस वातावरण और गतिविधियों में सामान्यीकरण को बढ़ावा दिया था। क्या कहें हम, जनरलाइजेशन को हमें इंक्रीज करना होता है इन्वायरमेंट में और एक्टिविटीज़ में, और समय के साथ प्रगति को बनाए रखना। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, बच्चे की भी क्या हो, अचीवमेंट, प्रगति होती चली जाए। आगे बात करें संयुक्त ध्यान, प्रतीकात्मक खेल, सगाई और विनिमय, जो भी चीज़ों को हम एक्टिविटीज़ में बच्चों को एंगेज रखना है। दृष्टिकोण ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए क्या है, मुख्य कमी वाले क्षेत्रों की पहचान करता है कि बच्चों जो ऑटिज्म वाले बच्चे हैं, उनके किन किन एरिया में उन बच्चों को कमी है, और उनका इलाज करना है, किस तरह से हम उन्हें कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इन मुख्य घाटे वाले क्षेत्रों में संयुक्त ध्यान, प्रतीकात्मक खेल, जुड़ाव और विनिमय शामिल है। और जैसे जैस्पर उपचार के 4 मुख्य लक्षण माना जाता है। जिन्होंने इसका डेवलप किया जैस्पर, वो क्या है, इस तरह के उपचार के लिए अपने 4 लक्ष्य मानते हैं। बुनियादी जैस्पर रणनीतियों को इन लक्षित क्षेत्रों में सुधार के लिए संरचनात्मक और लचीलेपन के संतुलन के साथ प्राकृतिक प्रतीकात्मक खेल सूत्रों में एकीकृत किया गया है। रणनीतियों में क्या है शामिल है, मॉडलिंग, पदानुक्रम को बढ़ावा देना, कि आप चीज़ों को पहले बच्चे को करके दिखाओ, बच्चों का किस तरह से इंटेंशन को हम अनुकरण कर सकते हैं, उसको किस तरह से विस्तारित कर सकते हैं। भाषा और खेल के साथ साथ बच्चों की भाषा में मेल खाने के लिए और बच्चों के हितों के आधार पर खेल को समायोजित हम किस तरह से बच्चों की रियल लाइफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। संयुक्त ध्यान, प्रतीकात्मक खेल और आपका जो विनिमय है, रणनीतियों का जो परीक्षण है वो 12 महीने से 8 वर्ष की उम्र के बच्चों के साथ किया जाता है।
क्या आपका जो परीक्षण आप करोगे वो ऑटिज्म वाले कौन से बच्चों पर जिनकी एज 12 महीने से लेकर 18 वर्ष के बीच में होती है और अन्य व्यवहार आधारित हस्तक्षेपों के साथ अच्छी तरह से काम करने के लिए दिखाया गया है। एक बार प्रारंभिक आकलन पूरा हो जाने के बाद एक हस्तक्षेप योजना तैयार की जाती है। फर्स्टली क्या है, आप अर्ली असेसमेंट करते हो, उसके बाद आप बच्चे के लिए इंटरवेंशन के लिए क्या प्लान तैयार करते हो। बच्चे के इंटरवेंशन के लिए क्या किया जाता है, बच्चों को क्या किया जाता है, एक वीक में 2 बार श्रृंखला के लिए क्या है प्रशिक्षित ट्रेनिंग देते हैं हम लोग। उसके बाद क्या होता है, और फिर क्या होता है, दृष्टिकोण को स्वाभाविक रूप से विशेष शिक्षा कक्षा को समावेशन और बच्चों के घर जैसी सेटिंग में शामिल किया जाता है। हम जो बच्चों के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं उस प्रोग्राम में हम जो सेटिंग करते हैं वो बच्चों के फैमिलियर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है। जैसे बच्चे का घर में क्लास में इस तरह का इन्वायरमेंट होता है। आगे पॉइंट देते हैं, कुछ इसमें मूल्यों में शामिल किया गया है। सीधे संयुक्त ध्यान कौशल का मॉडलिंग और शिक्षण कि अगर आप बच्चों को आपका अटेंशन वाले स्किल्स डेवलप करने हैं तो मॉडलिंग और प्रशिक्षण का यूज़ करना चाहिए कि आप बच्चों को किस तरह से एक्टिविटी को करके दिखाते हो। ध्यान संबद्ध करने की क्षमता में वृद्धि के बच्चा किस तरह से अपना अटेंशन एक चीज़ पर बनाए रहे, तो इस तरह की बच्चे की कैपेसिटी में वृद्धि करना। खेल कौशल में विविधता और लचीलेपन में वृद्धि के मतलब बच्चों के लिए आप इस तरह की चीज़ों का कंडक्ट करें जो फ्लेक्सिबिलिटी हो। कार्यात्मक खेल में वृद्धि और प्रतीकात्मक खेल के उच्च स्तर तक पहुंच के मतलब बच्चों के जो डेवलप है उसमें आप बच्चों को किस तरह से बच्चा ग्रोथ करता है, बच्चों को कौन से लेवल तक हमें इंक्रीज करना है, वो चीज़ें हमें पहले से आइडेंटिफाई होनी चाहिए। उसके बाद लिखा हुआ है बच्चों की सगाई की गतिविधियों में स्थिति में सुधार कि बच्चा किस तरह से चीज़ों में कितनी देर तक इंगेज रहता है, वो उसका कितना टाइम बढ़ा है, उस चीज़ में आप कितना सुधार कर सकते हो। अवसरों को बढ़ाने के लिए जुड़ाव बढ़ाता है, सीखने और सामाजिक संचार के लिए भावनात्मक और व्यवहार विनिमय बढ़ाना कि बच्चों को क्या है अपॉर्चुनिटीज़ देना, किस तरह से वो अपना सोशल कम्युनिकेशन को बढ़ा सकते हैं, अपने इमोशंस और अपने बिहेवियर में किस तरह से चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा, तो ये हमने अपना देखा JASPR हमारा ये क्या है, एक परीक्षण है कि हम इन बच्चों को चेक करते हैं और बच्चों के अंदर क्या है, बच्चे को किस तरह से चीज़ों में इन्वॉल्व करना है, किस तरह से बच्चे का अटेंशन लाना है, बच्चों को किस तरह से एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है, तो उसके बारे में हमने पढ़ा। अभी हमारा LEAP लीव रह गया है और ESDM रह गया है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वरना हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 7-8 मिनट का अब ये बना हुआ है, चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा सिमिलर, तो देखने में कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए मैं इस चीज़ को यहीं एंड करती हूँ। देन आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।